जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पीछे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर देना है और ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो डायग्राम बनने वाले हैं वो सारे यहाँ पर बनाए गए हैं समझाने के लिए आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए श्रेणी क्रम में होता है कि धारा जो है बट नहीं पाती है, दो पथों में नहीं जा पाती है। जैसे कि ये कोई हमारा एक चालक तार है और ये जो प्रतिरोध लगा है, फिर कोई दूसरा प्रतिरोध लगा है, उसके बाद कोई तीसरा प्रतिरोध लगा है। आप देखेंगे कि परिपथ तो एक ही है, यहाँ पर परिपथ का बंटवारा नहीं हुआ है। पर अगर समांतर में आप जाएंगे तो कहीं एक चालक तार जा रहा है, कहीं एक चालक तार जा रहा है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। फिर दूसरे में कोई परिपथ लग जाता है, फिर इधर कोई परिपथ लग जाता है। यानी कि जब धारा कहीं पर डिवाइड ना हो और सीधी परिपथ में चले जाए तो वो हमारी श्रेणी क्रम में होगा, और धारा जहां पर ऐसे बट जाती है वहां पर हमारा समांतर क्रम हो जाता है। तो इसी का यूज जो है यहाँ पर इस सवाल में किया जाएगा। और देखिए कैसे होगा, समझिए बात को कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन यहाँ से चालू है, ये हमारा डायग्राम दिया होगा। इसके बाद ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने इसको बनाया है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये मेन है। देखिए इसमें सबसे पहले आप श्रेणी क्रम ढूंढ लीजिए, यदि श्रेणी क्रम है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 ओम और 3 ओम, हमने बताया था कि कहीं धारा बटे ना ऐसे सीधी चली जाए। देखिए ये जो है 5 ओम और 3 ओम यहाँ पर हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनको पहले हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ना है यहाँ पर आपको लिखना है, लिखेंगे आप कि 5 ओम व 3 ओम श्रेणी 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 क्रम में है, ऐसा आपको लिख देना है। उसके बाद जो है आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। तो श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो हम लिखते हैं R बराबर R1 प्लस R2। चूंकि यहाँ पर दो ही प्रतिरोध है तो केवल हम R2 तक ही लेंगे। तो R बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, R1 हमको 5 दिया है और R2 हमारा 3 ओम है, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3। अब R निकल के हमारा आएगा 8 ओम। यानी कि अगर इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमारा 8 ओम निकल के आएगा प्रतिरोध। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 ओम बन के तैयार हो गया है। देखिए ये तो एक ही प्रतिरोध हो गया। अब देखिए नीचे यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम लिखा है, ये भी हमारा श्रेणी क्रम में है। तो इसको भी हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, 4 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। इसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे। और देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 हमारा 4 होगा और R2 भी हमारा 4 होगा, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4। तो R हमारा निकल के आएगा 8 ओम। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। देखिए ऊपर जोड़ने पर श्रेणी क्रम में 5 और 3 को 8 आता है, और नीचे 4 4 जोड़ने पर श्रेणी क्रम में फिर 8 आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऐसे एक प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर ऐसे एक प्रतिरोध लगा है। अगर ये कोई धारा जा रही है तो यहाँ से समांतर क्रम हो जा रहा है, ये समांतर क्रम में जा रही है। तो आप क्या देखेंगे कि अभी जो 8 ओम और 8 ओम लिखा है वो समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्राप्त 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, चूंकि ये समांतर क्रम में है तो हम लोग समांतर क्रम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। चूंकि हमारे पास दो ही प्रतिरोध हैं, 8 ओम और 8 ओम, तो हम लोग दो ही प्रतिरोध यहाँ पर लिखेंगे।
तो हमारा प्रतिरोध क्या निकल के आएगा कि 1/R1 1/R बराबर 1/R1। R1 की जगह पर हमारा 8 हो जाएगा और R2 की जगह भी हमारा 8 हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/8 आप देखेंगे कि 1/R बराबर, और इसको आपको लिखते ही चलना है 1/R इसको आपको लिखते ही चलना है हमेशा। इनको एलसीएम ले लेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि 1/R बराबर 2/8 आ जाएगा। 2 कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा हमारा, और R बराबर हमारा 4 निकल के आएगा, यानी कि ये हमारा 4 ओम हो जाएगा। अभी ये हमारा तुल्य प्रतिरोध थोड़ी ना ज्ञात हुआ है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया है तो हमारा 4 ओम आया है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 ओम का एक प्रतिरोध और लगा है। आप देखेंगे इसमें धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, ये तो सीधे परिपथ में जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 4 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, ऐसा हम लिख देंगे। और देखेंगे कि हमारा सबसे लास्ट वाला प्रतिरोध ज्ञात होने जा रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे तुल्य प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, चूंकि दो ही प्रतिरोध हैं तो R दो ही तक लिखे। अगर यहाँ पर कोई और प्रतिरोध लगा होता तो R3 भी ले लेते हम लोग। तो R तुल्य हमारा क्या निकल के आएगा, R तुल्य हमारा क्या निकल गया है, R1 प्लस R2, यानी R1 हमारा 4 है तो R2 हमारा 3 है, निकल के हमारा 7 आएगा। तो हमारा R तुल्य कितना निकल के आया है, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया है, 7 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हमारा 7 ओम निकल के आएगा। अतः हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः परिपथ में तुल्य प्रतिरोध 7 ओम होगा। यहां पर हमारा जो सवाल होता है वो खत्म होता है। इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। हमने वहां पर लिखा 5 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने। फिर जो हमारा 5 ओम 3 ओम जोड़ने के बाद 8 ओम आए, इसको हमने छोड़ दिया तरीके, फिर इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। 4 ओम वो भी श्रेणी क्रम में थे, उनको हमने जोड़ दिया। आप देखेंगे यहाँ से हमको 8 मिल गया और यहाँ से हमको 8 मिल गया, दोनों तरफ 8 मिल गया। ये दोनों समांतर क्रम में थे तो हमने 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया। उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ने पर हमको 4 प्राप्त हुआ। 4 ओम और 3 ओम हमारे श्रेणी क्रम में थे तो उनको जोड़ने पर हमको 7 प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान हुआ ही होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।